मंगलवार के दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि है और इस पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा, चैती पूनम भी कहते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, क्योंकि इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में हम मनाते भी हैं और इनकी पूजा करने से इस दिन शनिदेव के तमाम दोषों से मुक्ति भी मिलती है। शनिदेव की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो या फिर शनिदेव की महादशा के कारण जीवन में परेशानी हो, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश हो, तलाक की स्थिति हो गई हो या फिर व्यापार में हानि होती हो, आपके शिक्षा में बाधाएं हो, करियर की दिक्कतें हो, तमाम परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन एक विशेष महाप्रयोग किए जाएंगे। क्योंकि इस बार हनुमान जी का जन्मोत्सव हनुमान जी के सबसे जो प्रिय दिन है मंगलवार के दिन हो रही है। और इस दिन चूंकि देखिए मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर शनिदेव की दृष्टि है, क्योंकि इन पर साढ़े साती और ढैया चल रही है। लेकिन हनुमान जयंती के दिन कुछ विशेष प्रयोग करके आप जीवन में बहुत ही जो परेशानियां हैं बहुत सारी, उनसे बाहर निकल सकते हैं। वैसे तो क्रोध और अहंकार इनसे दूर रहिएगा, वाणी पर थोड़े मीठापन रखिएगा, मधुर बनाए रखिएगा और संभव हो तो जो बीमार व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ दवाई या फल वगैरह की व्यवस्था कर दें, निर्धनों की मदद करें, दान करें, तो शनिदेव की कृपा बरसेगी, साढ़े साती ढैया से मुक्ति मिलेगी। वैसे हनुमान जयंती पर हनुमान जी को सिंदूर और घी या सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके चोला भी अर्पित कर सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ जरूर कीजिएगा, जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाएंगे। हनुमान जी के शरण में आने से ही लौंग और नींबू के प्रयोग करने का विधान मिलता है हर जगह, क्योंकि हनुमान जी जीवन के सारे कष्ट ही दूर करते हैं। तो हनुमान जी की पूजा वैसे अभिजीत मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा है। कैसे करेंगे पूजा, फिर हम बताएंगे आपको इसके प्रयोग के बारे में। अपने घर के पूजा स्थान पे आप हनुमान जी के सामने एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अगर आपके घर में श्री राम दरबार की तस्वीर है तो फिर उन्हीं की पूजा करें। अब हनुमान जी को लाल पुष्प और भगवान श्री राम को पीले पुष्प अर्पित करें, क्योंकि भक्त की पूजा बिना भगवान के अगर करते हैं तो पूरा फल नहीं मिलेगा। ऐसे में पहले राम जी को याद करें और फिर हनुमान जी को लड्डू और तुलसी दल के भोग लगाएं। राम रामाय नमः का जप कर सकते हैं, ओम हंग हनुमते नमः का जप कर सकते हैं। इस दिन जो शुभ मुहूर्त है पूजा का वो रहेगा, क्योंकि 27 अप्रैल की रात 9:01 तक पूर्णिमा है, तो आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। अगर जीवन में आर्थिक समस्या ज़्यादा हो तब हनुमान जी को आप चमेली के तेल का दीपक उनके सामने जलाइए और गुड़ का भोग लगाइए। ऐसा करने से जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाते हैं और उनका संपूर्ण श्रृंगार भी करवा सकते हैं। आइए, चूँकि आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ नींबू की। अगर आपको लाख प्रयास के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही या फिर आप चाहते हैं कि आपको मनपसंद नौकरी मिले, आपके व्यापार में तरक्की हो, तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप एक नींबू, पीले रंग का नींबू लीजिएगा और साथ में 4 लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। क्योंकि कोरोना वायरस का वक्त है तो आप अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही करिएगा। तो 4 लौंग आपको चाहिए और एक पीले रंग का नींबू चाहिए। अब हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए या फिर आप चाहें तो श्री हनुमते नमः का मंत्र का जप करते हुए आप इस नींबू में 4 लौंग को 4 जगह अच्छे से उसको अंदर की ओर गाड़ दें, यानी चुभो दें। यानी इसके बाद लौंग को गाड़ देना है नींबू में और फिर अपनी भगवान से सफलता प्राप्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप इस लौंग लगे हुए जो नींबू है इसको अपने पास रखें। 2-4 दिन 8 दिन तक ये आराम से अच्छी तरह से रहेगा। आप इसको लेकर जिस भी कार्य को करने को जाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब कई बार क्या होता है, जीवन में स्वास्थ्य की बाधाएं बहुत परेशान करती है। लोग बेवजह बीमार हो जाते हैं या किसी ने कुछ कर दिया है तांत्रिक क्रिया तो बीमार हो गए। तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग हनुमान जन्मोत्सव के दिन, हनुमान जयंती के दिन किया जाएगा। क्या करेंगे, जो व्यक्ति बीमार है घर में उनके सिरहाने एक साबुत यानी समूचा नींबू रख दें। पीले रंग का नींबू रखना है, उनके सिरहाने रखिए, तकिए के नीचे, तकिए के पास रख सकते हैं। अगले दिन सुबह इस नींबू को उठाइए, इसके 2 पीस कर लें, यानी 2 पार्ट में काट लें। अब घर से बाहर निकलिए और दोनों हाथ में एक एक टुकड़ा रख लें नींबू का। दाहिने हाथ का टुकड़ा आप बाएं साइड फेंक दें और बाएं हाथ का टुकड़ा दाहिने साइड फेंक दें।
बिना कुछ बोले, बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। स्वास्थ्य की समस्या, बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी और ये टोटका आपके जीवन के सारे कष्ट को हर लेगा। तो सुख समृद्धि के द्वार खोलने के लिए ये टोटका भी असरदार है। देखिए, हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप एक नींबू का एक और प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जीवन में चारों दिशा से आप हार रहे हो, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा कि नींबू लेकर किसी भी चौराहे पर जाएं। अगर चौराहा ना हो तो किसी भी साइड में सुनसान स्थान पे जाइए। अब इस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज वार लें, 2 भागों में काट लें। नींबू काटने के बाद एक भाग को आप अपने पीछे फेंकें, दूसरे भाग को आप अपने सामने फेंक दें और फिर आप चुपके से घर चले आएं बिना पीछे मुड़े। घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी, धन की मुश्किलें दूर होगी, निगेटिव एनर्जी समाप्त होगी। अब कई बार क्या होता है, आपको लगता है आपका भाग्य रूठ गया है, बहुत दिनों से घर में कोई सुमंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जीवन में मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप चाहते हैं कि घर परिवार में एक बार फिर से खुशियां लौट आए, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं। आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है और आप परेशान हो गए हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा, अपने सिर के ऊपर से 7 बार एक नींबू को उतार लें, उल्टा उतारिए एंटी क्लॉकवाइज। अब उसके 2 टुकड़े कर लें। घर से बाहर निकलकर आपका फेस पूरब साइड होगा, अपने दाहिने हाथ का टुकड़ा बाएं तरफ फेंके, बाएं हाथ का टुकड़ा दाहिने तरफ फेंके। आपका बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा, रुका हुआ धन आएगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। कई बार क्या होता है ना, आपका व्यवसाय अच्छा से नहीं चलता। कई बार बहुत मेहनत के बाद अगर काम धंधा बढ़िया ना चले तो परेशानी घिर जाती है। अभी जैसे कोरोना वायरस का वक्त है तो थोड़ा सा मंदा तो चल रहा है। एक छोटा सा काम कीजिएगा, जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ आपका व्यवसाय स्थल है, वहाँ पर इस दिन जाएं और जाकर एक नींबू लेकर जाइए। दीवार के चारों दीवार में, किसी भी बिल्डिंग के 4 दीवार होते हैं ना, तो चारों दीवार में चारों साइड आप स्पर्श कराएं नींबू को। उसके बाद नींबू का 4 टुकड़ा कर लें। किसी चौराहे पर जाइए, चारों दिशाओं में नींबू का एक एक टुकड़ा फेंक दें। आप देखिएगा दुकान में अगर किसी ने कुछ किया होगा वो समाप्त हो जाएगा, आपका दुकान एक बार फिर से चल पड़ेगा। कई बार क्या होता है, लोग तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं, बुरी तरह से नज़र लग जाती है, टोना टोटका करते हैं। अब आपके घर में लोग पीड़ित हैं, या तो उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, या फिर धन की मुश्किल आ गई, या फिर जीवन के कष्ट बढ़ गए। तब एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपको जिस भी तरीके का परेशानी है उसी अनुसार काम करें। एक नींबू के 4 टुकड़े कर लें, अब किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। जिस भी व्यक्ति को नज़र लगा है उनको उनके ऊपर से 7 बार उतारने के बाद ऐसा कीजिएगा। उनके जो ऊपर में किसी ने कुछ किया होगा वो समाप्त हो जाएगी। कई बार शत्रु बहुत परेशान करते हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो शत्रु का नाम सिंदूर से नींबू के ऊपर लिखें, उसमें एक चूही चुभोकर सुई, जो सुई धागा होता है, आप कहीं भी मिट्टी में गड्ढा करके दबा दें। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, शत्रु शांत हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो इस दिन आप एक दीपक जरूर जलाइएगा, और वो दीपक होगा हनुमान जी के मंदिर में जाकर, आप चाहें तो सरसों के तेल का दिया में ही 2 लौंग डालकर जला दीजिएगा शाम के वक्त, या फिर आप चाहें तो घी का भी जला सकते हैं, लेकिन लौंग जरूर डालिएगा। आपकी जो भी मन्नत होगी हाथों हाथ पूरी होगी। फिलहाल आपसे विदा लेना चाहेंगे, हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हर हर महादेव, धन्यवाद।